देखिए दोस्तों, अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और पिछले 4-5 दिनों से मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो अब इसी लेवल के बीच में मार्केट पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब जब मार्केट या तो नीचे की तरफ, ये जो लेवल है 46,300 का, इसी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ बनेगी, या फिर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 47,000 का, जब मार्केट इसके बाहर निकलेगा तब एक ट्रेड बनेगा ऊपर की तरफ, और जब इसके नीचे निकलेगा तब। और देखिए दूसरा, देखिए मार्केट के लिए 46,300 से लेकर और 46,600 तक का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम पहले यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था। उसके बाद जब से मार्केट ऊपर निकला है तो यही लेवल मार्केट के लिए अब सपोर्ट बन चुका है। मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा तो एक पैनिक सेलिंग या एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, और जब इस 300 के नीचे हम निकलेंगे तो फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं, 40,000 के लेवल के आसपास तक। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा। तो हमें यही देखना है कि मार्केट इस लेवल के बाहर जैसे ही निकलेगा नीचे की तरफ तो एक फास्ट मूवमेंट हमें हमारे लिए देखने के लिए बन सकती है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे हम मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले डेली चार्ट पे याद रखना कि मार्केट के लिए जो आज जो लो लगाया 46,324 के आसपास का, ये ही मार्केट के लिए अब सपोर्ट है, और 46,300 से लेकर 46,500 तक का यहाँ ट्रेड लेने से बचना। अगर लो तो बहुत छोटी क्वांटिटी में हमें ट्रेडिंग करनी होगी यहाँ पे। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं और देख लेते हैं कल के सेशन में हम कहाँ और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल का जो डे है आज के मार्केट के देख के हिसाब से कल का थोड़ा कन्फ्यूजन डे हो सकता है मेरे लिए, तो शायद ये भी हो सकता है कल मैं शायद कोई ट्रेड ना कर पाऊँ, क्योंकि देखिए मार्केट अपने लो के पास से गया है और रेजिस्टेंस के पास फिर से आ गया है 46,700 के आसपास। ऊपर मार्केट को कई रेजिस्टेंस फेस करने पड़ सकते हैं अभी। एक जो पैनिक सेलिंग हो, पैनिक जो बाइंग होगी या फास्ट मूवमेंट होगा वो शायद देखने की जल्दी से ना मिले, तो इसलिए जल्दी से मैं ऊपर की तरफ कोई ट्रेड अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मार्केट कोई सेटअप बताएगी, नेक्स्ट डे में कोई सिनेरियो बनेगा तो छोटी मोटी क्वांटिटी से हम ट्रेड देख सकते हैं। बाकी एक छोटा सा ट्रेड ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फास्ट मूवमेंट देगा या नहीं देगा। इस सेशन में, इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है कल के सेशन में और आधे से 1 घंटे मार्केट रुकता है, उसके बाद नीचे निकलेगा तो फिर से मार्केट इस लो के आसपास तक आ सकता है जो मार्केट ने लो लगाया था 333 नहीं तो 388 के आसपास तक मार्केट कन्फर्म आ सकता है। कब? जब मार्केट घंटे 1.5 घंटे इस रेंज में बिता लेगा तब। बस अभी फिलहाल यही एक ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मैं कोई प्लान कर नहीं रहा हूँ। बाकी अच्छा ट्रेड मेरा कब होगा, जब मार्केट इस लेवल के आसपास आकर रुकेगा, यहाँ रेंज बनाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगा, तब एक अच्छा ट्रेड होगा। जैसे 300 के आसपास बना, 46,300 के आसपास अगर रेंज बनेगी और उसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा 46,055 46,000 के आसपास तक का। बस यही 2 ट्रेड हैं। बाकी मैं कल चाहूँगा कि मार्केट इसी रेंज में रहे, और परसों हमारी मंथली एक्सपायरी है, उसके दिन मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो फास्ट मूवमेंट में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अच्छा, आज का ट्रेड का एनालिसिस कर लेता हूँ। जो आज मैंने ट्रेड लिए थे, आज 2 ट्रेड लिए मैंने। पहला ट्रेड मैंने पहले आपको बता देता हूँ कहाँ और कैसे लिया था। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ पहले मैं, और चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए कल के लिए जो हमने आज के लिए जो सेटअप बनाया हुआ था यही था कि मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा, ये डार्क कर लेता हूँ, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी जैसे ही इसके नीचे निकलेगा और उसके बाद 15 से आधे घंटे के लिए कोई रेंज बनाएगा, उसके बाद जब नीचे निकलेगा तब हम एक ट्रेड देखेंगे नीचे की तरफ। और देखिए मार्केट ओपन कहाँ होता है, ऑलरेडी जहाँ हमारा पहला टारगेट था 46,444 के आसपास मार्केट ओपन होता है और यहाँ फिर आधे घंटे रुकता है। उसके बाद जब नीचे निकलता है तब नीचे की तरफ एक मूवमेंट आती है, और हमारे सेकंड टारगेट था 46,333, बिल्कुल उसी के पास से ही लो लगा के मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है। अब देखिए मैंने जो ट्रेड लिया था वो इस बेस पे लिया था, मार्केट ने जब ये वाला लो ब्रेक किया हुआ था, यहाँ से मार्केट निकला था तो 46,477 488 के पास मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करा और 333 के आसपास मैं वहाँ से निकल गया। हालांकि मेरा जो सेटअप था वो 46,300 228 के आसपास तक मेरा टारगेट था, लेकिन मार्केट वन वे आ रहा था तो इसलिए मैं अपने 300 के आसपास ही निकल गया था। बाकी फिर इसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ। एक ट्रेड मैंने निफ्टी, उसमें फिन निफ्टी में लिया जिसमें मुझे 70-80 रुपये का लॉस हो गया। चलिए देखिए ट्रेड देख लेते हैं मेरे। ये 2 ट्रेड हुए मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10:05 पे मैंने ट्रेड लिया और 10:22 पे मैं निकल गया। उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड फिन निफ्टी में हुआ था जिसमें मुझे 70-80 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन 10:05 की कैंडल मैंने ट्रेड लिया, 10:22 की पे मैं निकल गया। यानी कि अगर देखा जाए तो 10:05 की जो कैंडल थी इस पर मैंने ट्रेड लिया और 10:22 की कैंडल इस पर मैं निकल गया था। बस यही मेरे 2 ट्रेड हुए थे आज, एक फिन निफ्टी का और एक निफ्टी बैंक का। चलिए अब कल के सेशन में आपको पता ही चल गया कि कल के सेशन में हम कहाँ और कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।